णेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषण उदयं जीवस्य पर्वणं वोक्षम्। गोमटसार ग्रंथ के टीकाकार की अपनी विवेचना हो रही थी, जिसमें दो टीकाकार आपको जानकारी में दे दिए थे कि स्वयं चामुंडराय जी टीकाकार रहे हैं इस ग्रंथ के, जिन्होंने अत्यंत गहराई से स्वयं नेमिचंद्र आचार्य से इसका ग्रहण किया, आस्वादन किया। और उसके बाद में दूसरी टीका बताई थी आपको, अभय चंद्र सिद्धांति देवकृत, और उस टीका को कंप्लीट किया स्वयं एक ज्ञान भूषण आचार्य के शिष्य नेमिचंद्र आचार्य देव ने। दो टीकाएं हो गई। तीसरी टीका है केशव वर्णीकृत कर्णाट वृत्ति, अर्थात उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखी, इसलिए उसका नाम कर्णाट वृत्ति, कर्नाटक की भाषा है ना, तो कर्णाट वृत्ति नाम दिया है। और दूसरा नाम दिया है उसका केशव वर्णी जी का ही, कि मंद प्रबोधनी तो जो है वो इनकी है, अभय चंद्र आचार्य की, और केशव वर्णी की जो टीका है उसे जीव तत्व प्रदीपिका नाम दिया है, जीव तत्व प्रदीपिका। ठीक है। और इसको देख करके स्वयं नेमिचंद्राचार्य, जो ऊपर अपन ने ज्ञान भूषण उनके शिष्य बताए आचार्य के, उन्होंने भी एक टीका लिखी और उसका भी नाम उन्होंने जीव तत्व प्रदीपिका ही दिया है। मतलब चौथी टीका ज्ञान भूषण शिष्य श्री नेमिचंद्राचार्य कृत है, यह परिपूर्ण है और केशव वर्णीकृत जीव तत्व प्रदीपिका पर से ही बनाई गई है, अतएव इसका नाम भी टीकाकर्ता ने जीव तत्व प्रदीपिका ही रखा है। जीव तत्व प्रदीपिका नाम से दो टीका हो गई। कौन सी हो गई? एक केशव वर्णी वाली और दूसरी नेमिचंद्र आचार्य वाली। ठीक है। तो ये चार प्रकार की टीका होने के बाद एक आधुनिक टीका है। कौन सी आधुनिक टीका है? पंडित टोडरमल जी वाली सम्यक ज्ञान चंद्रिका। अब जो अपन ने कल बंधक और बंध्यमान, बंध हेतु, ये सो विवेचन समझा था ना, इसमें टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कुछ थोड़ा विशेष विवेचन किया है अलग से, कि जैसे बंधक शब्द से लिया है कि जो बंध को ग्रहण कर सके, ऐसे सामान्य रूप से सभी संसारी जीव, उनको क्या लिया है? बंधक में, कि भाई जो संसार कर्म बंध का करता है वह संसारी जीव है बंधक। तो आपको जो मैंने लिखाया था ना कि कर्म बंध जिसको हो रहा है, तो वह विवक्षा और ये विवक्षा, वो टीकाकारों की जुदी विवक्षा है। और बंध्यमान में लिया है मूल उत्तर प्रकृति सहित कर्म प्रकृतियां। हमने लिया था कि जो जीव और भी कर्म बांधने की योग्यता रखते हैं, उसमें लिया था। तो बंध्यमान में तो सामग्री लेनी है, तो वह कर्म प्रकृतियां मूल और उत्तर प्रकृति सहित। अब जो इसमें बंधक में सामान्य रूप से लिया कि सभी जीव बंधक पने को हो रहे हैं, बंध स्वामी में दिया है कि यथा योग्य बंध के सद्भाव सहित गुणस्थान आदिक। बंध स्वामी में किसको ले रहे हैं? कि जिसमें बंध के योग्य, अर्थात जिन्होंने बंधन कर लिया और उस गुणस्थान में जो विराज रहे हैं, गुणस्थान है, जीव समास है, मार्गणा सभी में घटती है। तो इस तरह से जो 20 प्ररूपणा है वो बंध स्वामी पने को भी विवेचन में ग्रहण कराती है। तो ये तीन, और चौथा बंध हेतु जो अपन ने मिथ्यात्व विरति प्रमाद आदि बताए वही है, और बंध भेद में जो प्रकृति स्थिति अनुभाग है चारों, वो सेम टू सेम है। तो टोडरमल जी ने ये विशेष रूप से इसमें टीका में बंध स्वामी पने में गुणस्थान आदिक का लिया, कि बंध के सद्भाव सहित गुणस्थान आदिक, कि भाई जिस गुणस्थान में जितनी जितनी प्रकृतियों का बंध, उदय, सत्व और विच्छुत्ति आदि अवस्था होती है, उसको इसमें बंध स्वामी में लिया गया है। तो ये थोड़ा सा कल के प्रकरण के संबंध में बताना था। तो अब टीकाकारों का विवेचन पूरा हो गया। टीकाकार में जो चौथे नंबर पे है ना नेमिचंद्राचार्य,
ये इनका जो काल है वह 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच का माना गया है। मतलब 16वीं शताब्दी तक के टीकाकारों को अपन ले रहे हैं प्राचीन, और उसके बाद में जो अभी के समझ लो टोडरमल जी साहब हुए, वह लगभग 300 वर्ष पहले, 250-300 वर्ष पहले हुए ना, 1737 ईस्वी सन में, 1735 से 1770 के करीब, मतलब 47 ईयर्स की आयु सिद्ध की है उनकी, यहाँ का जो राजा माधो सिंह था उस समय के ज़माने में। तो कहने का मतलब 250 से 250 के करीब वर्ष जिनके हो गए हैं, तो उस रूप से वह उस समय का काल समझ लेना चाहिए। उसके बाद भी और भी आपकी सिर्फ जानकारी के लिए कि भाई और किसने बाद में टीकाएं लिखी, तो एक उल्लेख आता है कि पंडित आशाधर जी, इन्होंने भी कोई टीका लिखी, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हुई, मिली नहीं है। तो पंडित आशाधर जी का उल्लेख आप लिखना कि इसी प्रकार पंडित आशाधर जी। दूसरा, ब्रह्मचारी दौलत राम जी ने इसका भाषा पद्य बंध रचना की है। तीसरा, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने और इनकी प्रेरणा और सहायता से स्वर्गीय बैरिस्टर जुगमंदिर दास जी ने अंग्रेजी में टीका लिखी है। मतलब शीतल, इनकी तो प्रेरणा रही शीतल प्रसाद जी की। और मराठी में एक टीका है, इसकी सुंदर रचना कर्मकांड के भाग की है। उस्मानाबाद के स्वर्गीय नेमी चंद्र जी वकील, इन्होंने कर्मकांड के भाग पर मराठी में एक सुंदर रचना की है, वह भी प्रकाशित हुई है। ये मतलब ये आधुनिक 3-4 टीका है। और अपने ये खूबचंद जी वाली टीका, इन्होंने इसका नाम लिखा बाल बोधिनी टीका। जो अपन जिनकी पढ़ रहे हैं, मेरे पास जो ग्रंथ है वह खूबचंद जी सिद्धांत शास्त्री। ये कब के हुए? इन्होंने जो इसकी टीका लिखी ना, ये इसकी प्रस्तावना, ये 1916, मतलब आज से 100 साल पहले बराबर, 7/7/1916, मतलब 101 साल हो गए। 7 तारीख अभी अभी निकली ना, 7/7 मतलब 7 जुलाई, तो अभी अपनी 16 जुलाई चल रही ना आज, तो ये समझ लो 101 साल पहले की टीका ये थी। ये गोपाल दास, जन्म नहीं, इन्होंने ये प्रस्तावना लिखी है 7/7/1916 को। ये जो इसमें डेट डाली ना, ये खूबचंद जैन वेरणी एटा निवासी थे। हाँ, जाए हुए, तो उनका कार्यकाल जब से वो पैदा हुए तब से लेकर के जाने तक का, गोपाल दास जी बरैया का जन्म समय कब है और मृत्यु समय कब है, इसकी जानकारी कल खोज के लाना। हाँ, 1923-24 में मरण हुआ ना, तो ये तो टीका जो खूबचंद जी इनके शिष्य हैं, ये 1916 में लिख रहे हैं। 1916 में, तो ये खूबचंद जी उस समय चले गए या गोपाल दास जी चले गए, या ये से कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रस्तावना की डेट डली हुई है 7/7/1916। दूसरा, पिंजरा पोल, बंबई नंबर 4, ये एड्रेस भी दिया है उस समय का। और ये खूबचंद जैन वेरणी एटा निवासी थे, इस तरह से इसमें दिया है। तो अपने को तो विषय वस्तु लिखनी है, ये शोध खोज तो जिसको रुचि हो वो करे कि गोपाल दास जी बरैया का काल कौन सा था, और खूबचंद जी साहब कब पैदा हुए और कब उनका अवसान हुआ, और टीका कब लिखी गई। तो इन चीज़ों से इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ये टीका के संबंध में जो विवेचना करनी थी वो मैंने स्पष्ट कर दी। अब जो अपने को विषय वस्तु में प्रवेश करना है, उसमें पहली नंबर गाथा से अपना ये क्लास प्रारंभ हो रही है। आपको विगत 2 सेशन में बता दिया गया कि भाई टीकाकार कौन थे, तो प्रश्न लिखो इसके साथ में। पहले के प्रश्न दे दिए थे, अब दूसरा ये मतलब उसके आगे के प्रश्न लिखो कि गोमट सार के टीकाकारों का विवेचन कीजिए। तो जो जो आपको लिखवाया गया है वो आपको लिखना है। दूसरा लिखो, गोमट सार में जो किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। तो ये आपको जो बंधक, बंध्यमान जो 5 प्रकार से बताया है, इसका विवेचन लिखना है। गोमट सार में किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये सब लिखते जाओ, अपने अपने हिसाब से बराबर लिखते जाओ और अपडेट रहो। अब देखो, मंगलाचरण में जैसे कि सिद्धम से शुरुआत की है, क्योंकि सिद्धावस्था सभी का लक्ष्य है, और सिद्ध भगवान निर्विवाद रूप से
संपूर्ण रूप से कर्ममल रहित हैं, परम सुखी हैं, अनंत चतुष्टयधारी हैं। तो सभी मंगलाचरणों में मुख्यतः या तो अनंत चतुष्टयधारी जिनेंद्र भगवान की रहती है या सिद्ध भगवान की रहती है, या फिर जिसके माध्यम से सिद्ध पद प्राप्त होता है ऐसे शुद्धात्मा की रहती है। तो इस दृष्टिकोण से आपको ये सिद्धम शब्द से प्रारंभ अधिकांश मंगलाचरण होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें मंगलाचरण में एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकाले गए हैं। सिद्धम, शुद्धम, पणमीय। तो कह रहे सिद्ध और शुद्ध। तो सिद्ध शब्द से निकाला गया अर्थ कि भाई जिन्होंने सभी कर्मों का अभाव कर दिया ऐसे सिद्ध परमेष्टि, ये तो सरल अर्थ है। दूसरा लिखा है कि जो अपनी सत्ता मात्र से सिद्ध है। सभी जीव अपनी सत्ता मात्र से सिद्ध है ना, किसी ने निर्माण थोड़ी किया है। ऐसा न्याय परक अर्थ भी लिया है इसमें कि न्याय के प्रमाणों से जिसकी सत्ता सिद्ध है उसे सिद्ध कहते हैं। शुद्धम कह रहे हैं कि भाई शुद्ध क्यों लेना है, तो कह रहे हैं कि भाई यहां पर शुद्धम शब्द से शुद्धात्मा लेते हैं कि उस शुद्धात्मा को नमन हो जिससे सिद्धात्मा बने जाते हैं। पणमिया, फिर जिनेंद वर नेमिचंद मकलंकम। तो अब इसमें जिनेंद्र शब्द से क्या होते हैं, जिनेंद्र। जिनेंद्र किसे कहते हैं, इंद्रियों को जीत लिया है जिन्होंने। इंद्रियों को कब जीता जाता है, कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने शुद्धात्मा की साधना से इंद्रियों को जीता है। देखो ये विशेष है इस ग्रंथ के जो आगाज से छपा है, तो इसमें इन्होंने एक विशेषता की कि राजचंद्र जी की जीवन शैली और जीवन परिचय भी दिया और इनके कुछ कोटेशंस भी इसमें दिए। और उसमें क्लियर लिखते हैं कि भाई द्रव्यानि योग के अध्ययन से सहज ही इंद्रियों को विजय करने की अर्थात संयम की प्रवृत्ति होती है और वह संयम परिपूर्ण होने पर शुक्ल ध्यान का हेतु होता है। देखो इसमें दिया है द्रव्यानि योग परम गंभीर और सूक्ष्म है, निर्ग्रंथ प्रवचन का रहस्य है, शुक्ल ध्यान का अनन्य कारण है। शुक्ल ध्यान का अनन्य कारण कौन सा है, द्रव्यानि योग, और महाभाग्य से उस द्रव्यानि योग की प्राप्ति होती है। ठीक है, और दर्शन मोह का अनुभाग घटने से अथवा नष्ट होने से और विषयों के प्रति उदासीनता से और महापुरुष के चरण कमल की उपासना के बल से द्रव्यानुयोग परिणत होता है। द्रव्यानुयोग की परिणति क्या है, तो कह रहे हैं कि दर्शन मोह का अनुभाग घटने से, विषय के प्रति उदासीनता से। अब आगे बता रहे ज्यों ज्यों संयम वर्धमान होता है त्यों त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ परिणत होता है। द्रव्यानुयोग यथार्थ परिणत कब कहलाएगा, कि जब आप संयम मार्ग पे नियम से बढ़ोगे और संयम की वृद्धि का कारण सम्यक दर्शन की निर्मलता है और उसका कारण भी द्रव्यानुयोग होता है। इसलिए यहां पर शुद्धात्मा को स्मरण कर रहे नेमिचंद्र आचार्य देव। सिद्धम, शुद्धम, पणमीय और जिनिंद। जिनिंद शब्द स्वयं इंद्रियों को जीतने को गर्भित लेकर के हो रहा है। तो जिनिंद शब्द से पूरे के पूरे जिनेंद्र भगवान, कितने हैं जिनेंद्र भगवान, अनंत हैं। जिनेंद्र तो अनंत हैं। तीर्थंकर कितने हैं, तो जिनेंद्र वर शब्द लिख रहे हैं। जिनेंद्र वर मतलब जिनेंद्रों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठता क्या रही भाई, सभी अनंत चतुष्टय वाले हैं, लेकिन कह रहे श्रेष्ठता यह है कि वह तीर्थंकर पदवी को धारक है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय विशेष है। तो जिनेंद्र वर, और अब उसमें वर शब्द से जो संख्या मान के साथ में य र ल व, तो इनके लिए जो अंक शास्त्र और शब्द शास्त्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध से संख्या दी जाती है, तो वर शब्द से 24, व से आता है 4 और र से आता है 2, लेकिन अंका नाम वामतो गति, तो इस रूप में 24 गिना जाता है। तो जिनेंद वर शब्द से 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। समझ में आ रहा है ये सब कि भाई अपने अपने एक एक शब्द के अर्थ लिख रहे हैं। तो आपको जिनिंद शब्द या जिनिंद वर शब्द टिप्पणी में पूछा जाए तो इतनी सारी सब चीजें आएंगी। जिनिंद शब्द से क्या आया कि भाई इंद्रियों को जीतने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान शब्द से अनंत जिन केवली आ गए, और अनंत में भी वर शब्द से जिनेंद्र वर
तो वे तीर्थंकर आ गए, और वर शब्द से विशेष रूप से 24 तीर्थंकर आ गए। जिनेन्द्र वर नेमिचंद। अब नेमिचंद नाम के भगवान है क्या? कह रहे हैं भगवान का नाम तो नेमिनाथ है, लेकिन कर्नाटक में आपने देखा होगा जो वीरेंद्र हेगड़े है ना, उनका धर्मस्थल, वहां पे चंद्रनाथ स्वामी का मंदिर है। चंद्रनाथ स्वामी कौन से हैं? चंद्र प्रभु भगवान है ना। तो ये एक शैली रही है कि नाम लेने की पद्धति में बहुत प्रकार की विकृतियां कहो या क्षेत्र विशेष के कारण परिणतियां कहो। बड़े बाबा नाम से कौन से तीर्थंकर हैं? बहुत से लोग उस प्रतिमा को महावीर मानते थे शुरू से, जो कुंडलपुर के बड़े बाबा है ना, तो बहुत से लोगों के ज्ञान में महावीर भगवान है, बहुत से लोगों के ज्ञान में आदिनाथ भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डोंगरिया देव नाम से कौन से भगवान है? डोंगरिया देव मतलब पहाड़ का भगवान। मांगी तुंगी में राम, हनु, सुग्रीव, सुडिल, ये गौ, गवाख्य, नील, महानील, ये जो मोक्ष गए, वह तुंगी गिरी के चोटी पर अनेक चरण हैं, और उन चरणों पर वहाँ के आदिवासी लोग जाते हैं और डोंगरिया देव मान करके उनकी पूजन करते हैं। बहुत सारे दीपावली के समय जाकर के दीपक वगैरह चढ़ाते हैं, और रस्सी आदि के सहारे उस तुंगीगिरी के पहाड़ पे चोटी पर, जहाँ पर अपन विशेष रूप से नहीं जाते क्योंकि कोई सीढ़ियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से जिनेंद्र भगवान को ही अनेक अनेक नामों से मानने की प्रथाएं चलती है। परंपरा में वंदना आदि व्यवहार तो रह जाता है सालों साल तक, लेकिन वह भाव निक्षेप से वो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं, अनंत चतुष्टयधारी हैं, परम सुखी हैं, लोकालोक को जाने ऐसे केवल ज्ञानी हैं, ये सब विशेषण लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे ये अयप्पा समाज वगैरह है, ये सब जैनों से ही निकला हुआ समाज है, और वे जैन लोगों के समान ही खूब शुद्ध खान पान आदि का आचरण और वीतराग प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी वह उस भाव भाषण से रही थे। ये सराक समाज था ना, जो झारखंड वगैरह में था, तो वह भी ऐसे जैन समाज का ही कालों काल में जो विकृत रूप हो गया, लेकिन आचरण में और परंपरा में शुद्धि रह गई, लेकिन भाव भाषणा में उनकी विकृति रह गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रथाएं रहती हैं कि जिनमें ये नाम बदल जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार से। तो नेमिचंद्र शब्द से यहाँ पर लेना है कि धर्म की धुरा के समान जो हैं, तो कौन है? सभी तीर्थंकर शब्द भी आ सकता है इससे अर्थ में। और नेमी शब्द जो है ना, रथ की धुरा होती है, वह सबसे मेन पार्ट होता है। अब रथ अपन देखने का कोई योग बनता ही नहीं है, अगर उस धुरा पे बाण मार दिया जाए तो रथ ब्रेक हो जाता है। तो उसी तरह से धर्म रूपी धुरा को धारण करते हुए तीर्थंकर हैं, ऐसे नेमिचंद्र अर्थात नेमिनाथ, और दूसरा शब्द है ऐसे महावीर भगवान, क्योंकि शासनकाल किसका है? तो धर्म की धुरा को वर्तमान में किसने धारण कर रखा है? जिनका शासन है उनको कहा जाता है कि वे धर्म के नेतृत्व करने वाले हैं। तो वर्तमान में वर्धमान महावीर भगवान का शासन है। तो नेमी चंद्र हो गए मकलंकम। अब अकलंक मतलब कलंक रहित, तो इसमें कलंक रहित में फिर से अरहंत सिद्ध समग्र तीर्थंकर समग्र जिनेंद्र भगवान आ गए। तो इस तरह से एक एक शब्द के जितने अधिक अर्थ निकलते हैं शब्द शास्त्र से, वो सब अर्थ इसमें लिए गए हैं। गुणरयण भूषण, अब कह रहे हैं कि गुण रूपी रत्नों के भूषण हैं। कौन है? नियम से सभी तीर्थंकर हैं। फिर कह रहे हैं कि वे गुण रूपी रत्नों के भूषण को धारक करने वाले शुरुआत कहां से होते हैं? तो कह रहे पंच परमेष्ठी, गुण रत्न भूषण से पंच परमेष्ठी को ग्रहण किया गया है कि साधु अवस्था वह संयम के साथ प्रारंभ होती है। जैन दर्शन में संयम को पूज्य अष्टद्रव्य से पूजने के स्थान कौन है? तो कह रहे पंच परमेष्ठी हैं। क्यों हैं? कह रहे हैं कि कोई न तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिन्होंने किया है, ऐसे महाव्रती ही पूजने योग्य होते हैं, इसलिए अष्टद्रव्य से उनकी पूजन की जाती है। अविरत सम्यक दृष्टि आदि को अर्घ चढ़ाने का विधान, क्योंकि वे संयमी नहीं हैं इसलिए उनको अर्घ वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर गुणरयण भूषण इस शब्द से
पंच परमेष्ठी को ग्रहण किया गया है। भूषण उदयम, कह रहे हैं कि उस रूप को, उदय को प्राप्त हो रहे, उदय शब्द से आगे साधु परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और आचार्य परमेष्ठी, इनमें संपूर्णता नहीं हुई है। और जो संपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं रत्नों को ही, मतलब अपने इसमें रत्न कौन से होते हैं? 3 रत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इन रत्नों की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं वे तो हैं अरहंत सिद्ध भगवान, और उदय जिनमें हो रहे हैं ये रत्नत्रय, वे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। जीवस्य परुवणम वोच्छम, इनको सबको नमस्कार हो गया, ऐसे उनका स्मरण हो गया। और जीवस्य परुवणम, जीवस्य परुवणम तो ये इस ग्रंथ के साथ में लिंक है कि जीवों की प्ररूपणा, प्ररूपणा मतलब विवेचना, प्ररूपण शब्द प्रकृष्ट रूप में जिसको विवेचित किया जाए उसे कहते हैं प्ररूपणा। तो इसमें जीव की प्ररूपणा करेंगे, कैसे करेंगे? तो अगला छंद इसके लिए अगले गाथा लिख रहे हैं कि भाई कैसे करेंगे हम। परुवणम वोच्छम, तो ये इसकी पूर्ण रूप से यहाँ पर वोच्छम मतलब वक्ष्यामी, मैं इसे कथन ग्रंथ को कहूँगा। तो इस प्रकार इस मंगलाचरण का अर्थ भी बहुत सारी गहराइयों को लिए हुए है। देखो आपको मैंने योग की परिभाषा बताई थी ना कि शुभ अशुभ वृत्ति में जो उत्साह, आचार्यों की शैली रही है कि वे एक बार के स्मरण में पूरी अनंत गहराई लाना चाहते हैं। देखो शुभ भाव की भी गहराई अनेक और अनंत रूप से होती है, और अशुभ भाव की गहराई भी अनंत रूप से होती है। अनंतानुबंधी की कषाय जिनके साथ है, ऐसे अशुभ भाव की गहराई तो अनंत काल तक वैर रखने वाली होती है, और शुभ भाव की गहराई जो रहेगी वह अनंत शब्द से विशुद्धि परक रहेगी। विशुद्धि मतलब शुभ भाव की गहराई में विशुद्धता, वितरागता वाली विशुद्धता तो वह साक्षात अनंत गुणा शुद्धि, कषाय चौकड़ी के अभाव वाली। तो एक एक शब्द में ऐसे अर्थ निकालते हैं। देखो शुभ भाव के गहराई का उदाहरण यह है कि एक वाक्य है, 3 काल के जिनवरा, 3 काल के सिद्ध, 3 काल के मुनिवरा, बंधु भाव सहित। अब कह रहे हैं कि इसमें कितनी गहराई आ गई? हम 3 काल के अरहंत सिद्ध और मुनिवरों को नमस्कार कर रहे हैं, जिनवरों को। तो कह रहे हैं कि ये जिनवर, सिद्ध और मुनिवर 3 काल के कितने हो गए? अक्षय अनंत। कह रहे हैं पूर्व में आदि नहीं है और भविष्य में अंत नहीं है, और वर्तमान 6 महीने 8 समय में 608 हो रहे हैं। तो इस तरह से, और वे सेम टू सेम जीव हैं। जो मुनिवर होंगे वे ही अरहंत बनेंगे, और जिनिंदवर या जिनवर बनेंगे, 3 काल के जिनवरा। तो मुनिवर होंगे वही जिनवर बनेंगे, और जो जिनवर बनेंगे वही सिद्ध बनेंगे। तो ये तीनों पार्टी अलग अलग नहीं है काल की अपेक्षा से। काल की अपेक्षा से मुनिवर, जिनवर और सिद्ध ये एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा की अलग अलग अवस्था है, लेकिन गहराई है। तो भेद भक्ति करने में, परिणामों को गहरा करने के लिए 3 काल के जिनवरा, 3 काल के सिद्ध, 3 काल के मुनिवरा, बंधु भाव सहित, ये गहराई आ गई। अपना जो नमो लोए सव्व साहुणम शब्द बोलते हैं, तो इसमें नमो लोए और सव्व, तो ये 3 काल और सर्व लोक, सर्व काल, सर्व क्षेत्र और सर्व भाव, मतलब चारों द्रव्य चतुष्टय के साथ में। और ये अंत्य दीपक है, मतलब ऊपर वाले जो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम ये जो बोला, ये भी 3 काल के अरहंत, 3 काल के सिद्ध, 3 काल के आचार्य, 3 काल के उपाध्याय और 3 काल के साधु। इसलिए बहुत से अपने स्वामी जी बोलते थे ना बहुत बार, नमो लोए सव्व त्रिकाल वर्ती अरहंताणम। बोलो कितना गहरा नमस्कार हो गया। जैन दर्शन में परिणामों की गहराई की, शुभ भावों की गहराई की भी पराकाष्ठा है, और उस केवल ज्ञान का लक्ष्य की जिसमें अनंत लोकाकाश अलोकाकाश झलके, वह लक्ष्य और अनंत सुख की गहराई जिसको शब्दों से कभी हम प्ररूपित कर ही नहीं सकते। सुख को डिफाइन करने के लिए शब्द कुछ है ही नहीं। वेदन वो तो फीलिंग गोचर है ना, हम कहेंगे भाई सुख है क्या, तो अनाकुल लक्षण, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, बस अनाकुलता अनाकुलता कह रहे हैं, लेकिन उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते।
तो इस तरह से गहराइयों को बताने वाले शब्दों से भी यह मंगलाचरण बहुत गहरा होता है। अब वो परिणामों की गहराई करने में सब आजाद हैं। एक ही क्रिया में जिसके परिणाम गहरे हो वो कई गुना पुण्य बांध लेता है, और जिसके नहीं हो तो वो साधारण पुण्य बांध लेता है, और जिसके उस काल में भी उपयोग अन्यत्र हो जाए तो वह उस रूप पाप भाव को भी प्राप्त हो सकता है। तो परिणामों की गहराई के अनुसार इस मंगलाचरण में, इसमें भावार्थ में देखो, एक बार पढ़ता हूं मैं। प्रकृत गाथा का अर्थ संस्कृत टीका में 24 तीर्थंकर, श्री वर्धमान भगवान, सिद्ध परमेष्ठी, आत्मा, सिद्ध समूह, पंच परमेष्ठी, नेमिनाथ भगवान, जीव कांड ग्रंथ, ये जीवस्व परुवणम शब्द है ना, तो कह रहे जीव कांड ग्रंथ भी इसका अर्थ है। और श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, इन सभी के नमस्कार परक किया गया है। यह विशेष जिज्ञासुओं को वहीं देखना चाहिए। टीकाकार अर्थ निकाल सकता है इसमें, और नेमी चंद्र आचार्य स्वयं लिख रहे हैं तो स्वयं को तो नमस्कार करेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं की पर्याय का नाम है नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, तो वे निकालेंगे अर्थ तो नेमी चंद्र अर्थात नेमिनाथ भगवान, या जो धर्म रूपी धुरा को धारण कर रहे, जिनका शासन चल रहा है, ऐसे वीर भगवान, और या तो फिर समझ लो समग्र जिनेन्द्र भगवान 24 तीर्थंकर। तो टीकाकार उसको अर्थ निकालने में नेमी चंद्राचार्य को भी नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमें तो उन्होंने यह ज्ञान दिया है। तो यह पहले छंद का यहाँ पर मंगलाचरण का यहाँ पर अर्थ स्पष्ट किया है। तो आपको इसका प्रश्न लिख लो। हाँ, ये आपके इसमें है ही नहीं ना, आपके इसमें तो गाथा ही गाथा है। इसमें पेज नंबर 1 ग्रंथ आपका प्रारंभ हुआ, पहली गाथा पहले पेज पे। हाँ हाँ, उसी का तो बताया ना मैंने, खूबचंद जी सिद्धांत शास्त्री वाला ग्रंथ में टीका है। आपके इसमें तो 4-5 गाथा तक तो कोई टीका है ही नहीं ना, आपके ग्रंथ से आपकी पढ़ाई होगी। आपके इसमें चार्ट ही चार्ट है, वो चार्ट है वह संक्षिप्त टीका रूप में उसको प्रस्तुतिकरण है। चार्ट कब पढ़ा जाता है? जब आप उस विषय के गहराई से मास्टरमाइंड हो, रिफ्रेश करने की कला होती, नोट्स बनती है। जैसे आप इधर गोष्ठी वगैरह करते हो तो एक छोटी सी चिट्ठी लेके आ सकते हो, लेकिन आप 4-4 पेज का पूरा वो गोष्ठी का मैटर लेके पढ़ रहे हो तो उसको 0 नंबर दे देते हैं हमारे जैसे जो दृढ़ और पक्के रहते हैं। बोले वो तो क्या हो गया, देख करके तुमको आलेख थोड़ी पढ़ने बोला है। तो ये एक कला है। तो चार्ट में तो आपको पहले विषय वस्तु की गहराई चाहिए। आप कहोगे ये तो सब लिखा ही नहीं है इसमें, मंगलाचरण का सिर्फ साधारण अर्थ ही लिखा है। जो उसमें भी साधारण अर्थ लिखा वो भी भावार्थ परक लिखा है, सर्वांगीण अर्थ नहीं आया है। तो अपने को अभ्यास करना है तो सर्वांगीण और परिपूर्ण करना है। तो इसलिए ये गहराई वाले अर्थ जहां जहां जिस टीका में मिले उस रूप से इसको अपन को लेना है। ठीक है ना। तो आज तो मेरे पास में कहीं पे अर्जेंटली जाना है, इसलिए अपन इस गाथा के बाद ही आज का यहाँ पर रोक रहे हैं। अब आप इसको, ये जो ग्रंथ जिसके पास होगा या इधर अलमारियों में ऊपर ढूंढो, त्रिमूर्ति जिनालय में ऊपर 17 मूर्ति जिनालय, अब तो त्रिमूर्ति नहीं रही ना, उधर ऊपर मिलेंगे ये ग्रंथ खूबचंद जी वाले, या फिर इधर आप अपने नेमीचंद जी साहब से मिलके, पुस्तक विभाग में उनसे मिलके अन्यत्र ढूंढो तो ये ग्रंथ मिलेंगे। क्योंकि पूर्व के विद्यार्थियों ने छोड़े हुए ग्रंथ बहुत सारे निःशुल्क पे भी मिल जाते हैं बहुत बार। हाँ, पीडीएफ से भी कर लो। हाँ, तो वो उससे भी देख लो। आजकल तो सब गूगल प्रमाण चल रहा है ना, सर्वज्ञ भगवान के बाद में लोग गूगल सर्वज्ञ की श्रद्धा पे ज्यादा चलते हैं ना, नेट पे सर्व कर लो, उसमें भी मिल जाएगा पीडीएफ वगैरह, और इधर होगा जो उससे ले लो। तो इस तरह से ये अपनी यहाँ पर पहले नंबर की गाथा हो गई है, और फिर इसके आगे दूसरी गाथा में 20 प्ररूपणा का वर्णन आएगा। बोलो नेमिनाथ भगवान की।